हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप जरूर क्लिक करें। तो अब बात करते हैं कॉग्निजेंट की बेंच पॉलिसी के बारे में। तो कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो उसकी कुछ ना कुछ बेंच पॉलिसी जरूर रहती है कि आप इतने दिन तक बेंच पे रह सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर आप बेंच पे हुए तो आप एक तरह से आपके लिए वो डेंजर का साइन है। तो उसी तरह कॉग्निजेंट में भी इनका अपना बेंच पॉलिसी है। आपने किसी दोस्त से पहले सुना होगा कि कॉग्निजेंट का 2 महीने 3 महीना जो भी बेंच पॉलिसी है वो आपने सुना होगा, लेकिन समय समय पर कॉग्निजेंट अपना बेंच पॉलिसी चेंज करते आया है। तो अगर आप न्यूली कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम तो देयर विल बी चांस कि आप प्रोजेक्ट में टैग नहीं होंगे, चाहे आपका नोटिस पीरियड 1 महीने हो 3 महीने हो, देयर आर चांसेस कि आप प्रोजेक्ट में टैग नहीं होंगे, आपको आप स्टार्टिंग में बेंच पे रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि आप कितने महीने तक बेंच पे रह सकते हैं, कितना इनका पॉलिसी है। तो दोस्तों अभी के जो पॉलिसी करंट पॉलिसी है कॉग्निजेंट का, उसके हिसाब से अगर आप न्यू ज्वाइनी है, ये मैं केवल बता दे रहा हूँ कि न्यू ज्वाइनी के लिए है। अगर आप न्यू ज्वाइनी है तो कोई भी बेंच पॉलिसी ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, आप कितना दिन भी रह सकते हैं पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, कोई ऐसा फिक्स्ड मंथ्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अगर आप रिलीज होते हैं तब जो कॉग्निजेंट का बेंच पॉलिसी है वो इफेक्ट में आता है। तो जो भी उनका 2 महीना 3 महीने का पॉलिसी है उसके हिसाब से फिर आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कॉग्निजेंट में बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप प्रोजेक्ट में नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है। अभी कॉग्निजेंट में बहुत रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि उसका टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्या क्या पर्क्स है कॉग्निजेंट ज्वाइन करने का। तो सबसे पहले आता है पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों मैक्सिमम कंपनी में, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे कंपनी में, प्रोडक्ट कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो हेल्थ इंश्योरेंस जो बाय डिफॉल्ट कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। जो एम्प्लॉय है उनके वाइफ और चाइल्ड ही इंक्लूड रहते हैं। कॉग्निजेंट जो हेल्थ पॉलिसी दे रही है उसमें पेरेंट्स भी इंक्लूड है, तो आप पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड पे आता है जो कि और भी कंपनियों में रहती है, काफी कंपनियों में ये पॉलिसी रहता है। तो मान लीजिए आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है, जैसे आपको AWS का सर्टिफिकेशन करना है जो कि अराउंड 12,000 13,000 के राउंड आता है, तो कॉग्निजेंट में आप उसका रिमबर्समेंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर कोर्स करने के बाद आप उसका रिमबर्समेंट कर सकते हैं। तो आप कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन हो आप उसको कर सकते हैं और उसका आप रिमबर्समेंट करा सकते हैं। थर्ड आता है फ्री यूडेमी कोर्सेज। तो कॉग्निजेंट और यूडेमी पार्टनरशिप में है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको कोई और टेक्नोलॉजी पढ़ने का मन है, आप किसी और टेक्नोलॉजी में स्विच करना चाहते हैं पढ़ के, तो यूडेमी टोटली फ्री है। आप कॉग्निजेंट का जो यूडेमी है वहां पे जाके कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और उसे कर सकते हैं। फिर आता है वाईफाई रिमबर्समेंट का। तो दोस्तों अगर आप बेंच पे हैं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप बेंच पे हैं तो कोई भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप इसका रिमबर्समेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप बेंच पे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट में टैग हो गए तो ऑलमोस्ट लाइक 95% to 97% प्रोजेक्ट्स में पॉलिसी है उनका कि आप क्लेम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द प्रोजेक्ट्स में है कि आप क्लेम कर सकते हैं, अपना वाईफाई रिमबर्समेंट करा सकते हैं। तो अभी तो मुझे इतना ही पर्क्स नजर आया, तो और भी अगर कोई पर्क्स मुझसे छूट गया होगा मैं आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा। और अभी भी अगर आपने उस रेड बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।